जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज ये सेशन के अंदर। मैं आपका साथी और जाट। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप सभी के लिए सेकंड गेट भर्ती के बारे में। नोटिफिकेशन आप सभी ने पढ़ लिया होगा, अपने टेलीग्राम के ऊपर मिल गया होगा आपको, और इसके अलावा सारी जानकारी देने वाले हैं। क्या ये 2100 प्लस पद जो आए हैं ये इतने ही आने थे या और बढ़ेंगे, क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। सारी बात करूंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। ये इसके अंदर परीक्षा तिथि क्या रहेगी और फॉर्म तिथि क्या रहेगी और सिलेबस जो बेसिकली है वो भी बात करेंगे। इसके अलावा योग्यता पैटर्न क्या है, जो 40% क्राइटेरिया हो उसको लेकर भी बड़ी अपडेट जो है वो भी होगी। तो इसके अलावा मैं एक बात करूं तो आपके इसके अंदर देख सकते हो, वैसे नोटिफिकेशन मैंने आपको ये टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया है। OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। आप सभी को पता है कि OR जाट मोटिवेशन नाम से अपना टेलीग्राम है, उसके ऊपर डेली आपको क्विज मिलता है, सबसे पहले सटीक जानकारी मिलता है। ये जैसे आया आपके सामने उपलब्ध हो गया, जिसके अंदर 2129 पदों पर नोटिफिकेशन आप सभी के बीच में पेश कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर डेली क्विज मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, न्यूज मिलता है, इतना ही मिलता है। बाकी इसके अंदर फर्जीवाड़ा किसी टाइप का कोई नहीं होता, ठीक है। और एक बात बताऊं आपको, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सेकंड गेट भर्ती को लेके, जिसके अंदर सेकंड गेट 2025 को लेके, जिसके अंदर पद 2129 मैंने लिखे थे और स्वीकृति मिल गई, यही लिखा था। भर्ती विज्ञप्ति कब तक आएगी, एग्जाम डेट कब तक आएगी, मैंने ये कहा था 15 दिन के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भर्ती की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसको आप देख सकते हैं 11,500 लोगों ने देखा है और इसमें से 72 जनों सब्सक्राइबर भी बने। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, आपके लिए हर एक जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, सेकंड गेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अभी 499 रुपये नोट्स की प्राइस नहीं है, अभी 199 रुपये के अंदर नोट्स जो आपका सेकंड ग्रेड का होगा वो सारा मिलेगा। जिसके अंदर जीके पेपर के अंदर आप पढ़ना चाहेंगे, राजस्थान जीके के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल्चर, ये सारा इसके अंदर मिल जाएगा। इंडिया जीके इसमें मिल जाएगा। इसके अंदर वर्ल्ड जीके का जो भी पार्ट रहेगा वो भी इसके अंदर मिल जाएगा। साइकोलॉजी इसमें मिल जाएगी। आपका जो भी पोर्शन है जीके पेपर को लेके वो सारे इस पेपर के अंदर, इस नोट्सों के अंदर मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में जाके OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर ये सारे नोट्स मिलेंगे। पहले देख सकते हो 1099 रुपए थे, फिर 499 रुपए में इतने दिन चल रहे थे, अब भर्ती आ गई तो आपके लिए 199 रुपए कर दिए, सिर्फ 199 रुपए, कोई मायने नहीं रखते। अब आपको उस नोटिफिकेशन को लेके चलता हूं, नोटिफिकेशन दिखाता हूं, पूरी जानकारी के साथ आपको बताता हूं। 5 मिनट का समय लूंगा, जिसके अंदर सारी डिटेल बता दूंगा। किस सब्जेक्ट में कितने विषय, किस विषय के लिए कितने पद हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। टोटल पदों की बात करूं तो मैं आपको बता ही दिया, 2129 पद जो आपके स्वीकृत हुए हैं। इसके अंदर 2129 पद, आप बेफिक्र रहिए। 8 विषयों के लिए 2129 पद आए हैं। ये पद आगे और बढ़ भी सकते हैं, घटने की तो कोई तो संभावना नहीं है, और बढ़ेंगे। इसके अंदर मुझे जहां तक लगता है 2000 के समथिंग पद और इसके अंदर बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो इसके अंदर पहले हिंदी पद की बात करूं तो इसके अंदर 288 पद है, और इंग्लिश की बात करूं तो इसके अंदर 327 पद है, और गणित की बात करूं तो इसके अंदर 694 पद है। विज्ञान की बात करूं तो यहाँ पे 350 पद है, और सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो सिर्फ 88 पद है, और संस्कृत की बात करूं तो 309 पद है, और पंजाबी की बात करूं तो 64 पद है, और उर्दू की बात करूं तो यहाँ पे 9 पद है। टोटल 2129 पद है, और इसके अंदर मैथ के अंदर सबसे ज्यादा पद आए हैं 694। SST वालों के सबसे कम पद हैं, जिसके अंदर SST के पद और बढ़ेंगे, मुझे 100% यकीन है। और आप भी अच्छे से तैयारी करते रहिए, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। पद आपका यकीन मानो बढ़ेंगे। भर्ती जब तक एग्जाम होगी, रिजल्ट आएगा, वहां तक आपका पद इसके अंदर इंक्रीज कर दिया जाएगा। और इसके अंदर पदों की संख्या में कमी है, वृद्धि की जा सकती है। कमी आज तक कभी हुई नहीं है, वृद्धि ही हुई है हमेशा। तो इसके अंदर वृद्धि होगी, 100% यकीन मान के अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी कमी आए थे, उसी हिसाब से इसके अंदर भी कमी आए हैं। इसके अंदर मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यता की, तो आपको मैं बता दूं, आप सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहे हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता, जिसके अंदर आपकी अनिवार्य योग्यता क्या है, जो कि आपको मैं बता दूं, इसके अंदर आपकी एक तो ग्रेजुएट होनी चाहिए। ग्रेजुएट आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, या फिर इसके इक्वल कोई भी डिग्री आपके पास हो सकती है, जिसके अंदर आपने बीटेक वगैरह किया है, जो ग्रेजुएशन के इक्वल मानी जाती है, वो भी इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर सब्जेक्ट आपका है
तो सब्जेक्ट के अंदर आपकी क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। जैसे आप विज्ञान है तो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर आप बीएससी है, या फिर आपकी ग्रेजुएशन के अंदर आपने जो बीए के अंदर बीए किया, आपने बीएससी नहीं की है, बीए की है, तो बीए के अंदर आपका क्या सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपका इसके अंदर होगा। सामाजिक विज्ञान विषय वालों के लिए आप देख सकते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी एंड डिग्री जो डिप्लोमा है इसके अंदर आपका ऐड हो सकते हैं। और इसके अंदर साइंस वाले जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबॉटनी, बायोटेक्निक, टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट वाला आपके इसके अंदर ऐड हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर जो हिंदी रिटर्न आपकी हिंदी आपको आनी चाहिए, राजस्थानी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और ये आपका इसके अंदर रहेगा सब्जेक्ट वालों के लिए, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपके इसके अंदर दे रखा है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी के लिए आपके इसके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका है वो इसके अंदर होगा, तो आप इसके अंदर अवेलेबल है फॉर्म लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। आपके बीएड कर रखी है, बीए कर रखी है, तो इसके अंदर आप एलिजिबल है, फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करूं सैलरी की, 4200 पे ग्रेड की शानदार सैलरी है इसके अंदर, लेवल 11 की। और इसके अंदर आयु सीमा इसके अंदर 1/1/2026 को न्यूनतम आप 18 वर्ष का हो सकते हैं, हाईएस्ट आप 40 वर्ष के हो सकते हैं। 40 वर्ष के अलावा भी इसके अंदर 5 साल की, 10 साल की, 5 साल की जो छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार, वो इसके अंदर छूट जो रहेगी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, सारी बात करूंगा, सारी जानकारी दूंगा आपको। चयन प्रक्रिया आपको पता है, पहले परीक्षा होती है उसके बाद हो जाता है। परीक्षा का स्थान, अभी परीक्षा की डेट वगैरह कुछ आई नहीं है, जैसे ही कोई आती है तो आपको बता देंगे। ऐसे मान के चलिए 6 से 7 महीने आपको परीक्षा का समय निर्धारित मिल जाएगा, आराम से अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट क्या है, फॉर्म भरने की डेट की बात करूं, आवेदन तिथि तो 26/12/2024 से लेकर 24/1/2025 तक फॉर्म लगा सकते हैं। और जो परीक्षा जो आयोजन करवाई जाएगी इसके लिए जो सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस जो आपकी वेबसाइट है बोर्ड की उसके ऊपर डाल रखा है, और अपने टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगा। OR जाट नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, इसके ऊपर मिल जाएगा आपको सारा सिलेबस। और इसके अलावा ऐप के अंदर भी अलग से एक सेक्शन बनाया है मैंने सिलेबस का, उसके अंदर भी मिल जाएगा। ओल्ड पेपर भी आपको एक सीक्वेंस वाइज सारे पेपर मिल जाएंगे, जाके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म भरने टाइम आपको OTR वगैरह करना पड़ेगा। OTR के रिलेटेड मैंने सारी जानकारी ऑलरेडी दे रखी है, फिर भी आपको बता दूंगा कभी मौका मिलेगा तब। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए हर एक जानकारी आपके लिए होनी चाहिए। इसके अंदर मेनली 2 पेपर होते हैं, जिसके अंदर पहला पेपर का पैटर्न देख लीजिए आप, जिसके अंदर 200 मार्क्स का पहला पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट आएंगे, जिसके अंदर आपकी एक तो राजस्थान का जीके आएगा, बड़ी बात तो ये है राजस्थान का जीके जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इसके अंदर राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज वर्ल्ड और इंडिया का, जिसके अंदर हिस्ट्री आ जाएगी, और इसके अंदर जियोग्राफी आ जाएगी, वर्ल्ड की जियोग्राफी और इंडिया की जियोग्राफी दोनों आ जाएगी, इंडिया की हिस्ट्री आ जाएगी, पॉलिटिकल साइंस भी आ जाएगा, ये सब इसके अंदर रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी जो आपकी रहेगी, ये आपका जीके पेपर का सिलेबस है, जो पहले पेपर का सिलेबस है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखी गई है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और 1/3 और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 10% वालों के लिए होगी, 5 गोला मिलेगा, ये सारी जानकारी इसके अंदर है। और इसके अलावा इसके अंदर 40% जो आपका इसके अंदर स्पष्ट दे रखा है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क सेल बी 40% प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड अबव सेल बी रिलैक्स बाई 5% जो आपकी कैटेगरी वाइज छूट दे रखी है वो है। और इसके अंदर दोनों पेपर के अंदर 40% जो आपका होना चाहिए, इसके अंदर स्पष्ट है। ऐसा नहीं कि एक पेपर 40% से हो रहा है, एक पेपर नहीं हो रहा तो नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों पेपर में 40% होना जरूरी है। दूसरे पेपर की बात करूं तो दूसरे पेपर के अंदर आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन आएगा। और इसके अंदर मेरिट जो होगी 300 + 200 500 मार्क्स को मिला के आपकी मेरिट जो बनने वाली है, उनमें से आप जो मार्क्स ले लेंगे उनके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा, केवल ने की एक का। और इसके अंदर भी 40% पासिंग मार्क्स इसके अंदर दे रखा है, और इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह इसके अंदर भी लागू है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेशन अवेलेबल, जो आपका आंसर है इसके अंदर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिख रखा है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर सिलेबस की बात करूं तो आपका इसके अंदर जो सिलेबस है, जो सेकेंडरी लेवल का, 10वीं लेवल का, 10th लेवल का कह सकते हैं, और 12th लेवल का कह सकते हैं, ये आपका सिलेबस है।
जो आपका सबसे हाई लेवल रखेगा। इसके बाद इसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस पूछा जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर टीचिंग मेथड पूछा जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट क्या है उस पर डिपेंडेड होगा, ठीक है। ये आपको इसके अंदर अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपको ध्यान रखनी बातें हैं, ठीक है। सिलेबस में आपको अलग से बता ही दिया, वैसे सब्जेक्ट वाइज बता रखा है, और फिर से आपको एक एक सिलेबस में आपको एक एक सब्जेक्ट का बता दूंगा, तो आपको अच्छे से तैयारी करने में बेहतरीन जो होगा फायदा होगा, ठीक है। ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन हुआ होगा कि भर्ती आ चुकी है और अच्छे से आप तैयारी करिए, बेहतरीन करिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आप सभी के लिए नोट्स आप सभी के लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। सेकंड ग्रेड के उपयोगी नोट्स है आप सभी के लिए, सभी विषयों के नोट्स है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा किसी को कोई जानकारी चाहिए तो ये मैंने पहले बताया था, वही वैकेंसी आई है, कुछ ही दिन पहले बताया है, स्वीकृति जारी हुई उसी दिन। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाना ताकि आपको हर एक जानकारी अपडेट मिलती रहे, ठीक है। नोटिफिकेशन जारी हो गया, नया परिवर्तन जो था वो इन्होंने बता दिया, और कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब परीक्षा होगी, योग्यता आपको मैं बता दी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी जानकारी आपको दे दी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।